बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम बिट्स के प्लेटफॉर्म पे हम इंग्लिश के जो नई इंग्लिश का कोर्स है पीसीटीबी का 2025-26 का, उसके हम लेक्चर आप तक पहुंचा रहे हैं। उम्मीद है आपको ये काविश पसंद आ रही होगी। अगर आप काविश पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि इससे हौसला अफजाई मिलती है। बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको ये लेक्चर मिलते रहें। और बाकी आपको की हौसला अफजाई फीडबैक का भी इंतजार है। आखिर में कॉन्टैक्ट्स का ईमेल और व्हाट्सएप में हमेशा देता हूँ, जिस पे आप रब्ता कर सकते हैं। अगर नोट्स वगैरह चाहिए हो तो वो भी आपको मिल रहे होते हैं, और स्टूडेंट्स रब्ता भी कर रहे हैं तो उनको हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको असिस्ट कर सकें और आपके नॉलेज में और आपके जो आप पढ़ेंगे इंटरमीडिएट की, ये आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। ये आइए आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये यूनिट 4 है, तो टीम मून के हवाले से। और इस हवाले से आज इसका दूसरा पार्ट है। वैसे लेक्चर हमारा 16 तक पहुंच चुके हैं हम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पैराग्राफ हम पढ़ चुके थे, आज से हम सेकंड पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी। ट्रांसलेशन उर्दू में कर रहे हैं, तो हमने अपने नोट्स बना रखे हैं। द सीमस्ट्रेसेस हु स्टिक फॉर द स्टार्स। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। हमेशा की तरह हमारे नोट्स तैयार हैं, ताकि आसानी से आपको ट्रांसलेशन हमने कर रखी है, जिसको आप देख सकते हैं जी। द सीमस्ट्रेसेस हु स्टिक फॉर द स्टार्स। अब सीमस्ट्रेसेस क्या कहते हैं? सिलाई करने वाली खवातीन को कहते हैं, या दर्जने भी बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, हु जिसने, ये प्रोनाउन है। स्टिक में सिलाई की, फॉर द स्टार सितारों के लिए, हीरो के लिए, जो हमारे वो लोग जो क्योंकि ये आपको पता है खलाई शटल जो गई थी चांद पर, चांद गाड़ी गई थी, उसमें हमारे खलाबाज जो थे, एस्ट्रोनॉट्स गए थे। तो उनके लिए जो जो लोग मौजूद थे, उनके लिए ये सिलाई करने वाली को सीमस्ट्रेसेस कहते हैं। ठीक है, वो दर्जने जिन्होंने सितारों या हीरोज हम कह सकते हैं के लिए सिलाई की। टू, तो दूसरा पैराग्राफ यहाँ से, क्योंकि ये हेडिंग थी और स्टार्ट हो रहा है। इन ए क्वाइट वर्कशॉप फार फ्रॉम द लॉन्च पैड ऑफ कैप कैनावेरल, ठीक है, ए टीम ऑफ seamstresses at Pratex were busy with tasks unlike any they had faced before। आप देखिए क्वाइट माना क्या है आपको, जिनका खामोश वर्कशॉप जिसमें काम हो रहा होता है। किसी चीज़ की, वो गाड़ी की हो सकती है। यहाँ पे किस चीज़ का काम था? ये आपके ये जो सीमस्ट्रेसेस थे वो मुख्तलिफ सूट और उसकी मुआफ़क़त से किताब जो अपने खिलाफत जाने थे उनके लिए बनाए जा रहे थे। तो लॉन्च पैड्स किसे कहते हैं? जहाँ पे रॉकेट या कोई चांद गाड़ी ने लॉन्च होना था, उसको लॉन्च पैड्स कहते हैं। अब कैंप कैनावेरल क्या है? ये एक हमारा एक यूएस से फ्लोरिडा में एक जगह थी जहाँ पर ये पैड्स वगैरह थे। ए टीम ऑफ सीमलेस एट प्लेटेक्स जी। ये पलाटेक्स एक उस वक्त मैन्युफैक्चरिंग जो हमारी एक कंपनी थी, जो मुख्तलिफ शूट्स वगैरह और इस तरह की बरा वगैरह उसमें एक्सपर्टीज रखती थी, और वर्क बिजी मसरूफ थे विद टास्क। यानी कि अब ये जो रिसिप्स थी इनके पास काम करती थी सर, ठीक है जी। तो आपको आइडिया आप क्लियर हो रहा होगा ये प्लेटेक्स क्या है। प्लेटेक्स आपको बता रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग इदारा था, ठीक है ना। और वर्क बिजी जो मसरूफ थे विद टास्क, इस टास्क बना काम से कहते हैं। अनलाइक के बाराका या एनी दे हैड फेस, इससे पहले फेस करना, सामना नहीं किया था बिफोर, पहले। देखिए टाइप कहना बार वायरल के लॉन्च पैड से बहुत दूर पशु वर्कशॉप में प्लेट एक्सप्रेस सीम स्ट्रेस वही दर्द ने कि एक टीम एक ऐसे काम मसरूफ थी जिसका उन्हें पहले सामना नहीं करना पड़ा था। होपफुली ये आपको सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। हमारी पूरी कोशिश है कि आपको एक एक वर्ड की मीनिंग और टर्मिनोलॉजी समझाते हैं, ताकि आपके पास नॉलेज भी आप गेन करें, और यही हमारा मकसद है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है जी? देव आर, सेंटेंस भी सेंटेंस हम कर रहे हैं। ये दूसरा पैराग्राफ का अगला सेंटेंस है। देव आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्राफ्टिंग, ठीक है ना, द स्पेस सूट्स। क्राफ्ट बनाना, तैयार करना, ठीक है ना। तो दैट वुड प्रोटेक्ट हिफाजत करना एज द एस्ट्रोनॉट्स। एस्ट्रोनॉट्स क्या होता है? खलाबा, जो खला में जाते हैं। इन द हार्श, सख्त इन्वायरमेंट, माहौल ऑफ स्पेस, खला के। देखिए जी, वो खला सूट तैयार करने के जिम्मेदार थे, जो थे इधर। अगर उनको थे कह सकते हैं, तो इनको हम थी लिखते हैं, तो इसको करेक्शन करते हैं तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे हम सॉरी, तो उर्दू में लिखना पड़ेगा। ये क्योंकि हमने खुद बनाए हुए हैं, इसलिए हमारे लिए इशू नहीं है इनको करेक्शन करना।
तो इसलिए वो खलाई सूट तैयार करने की जिम्मेदार थी, ठीक है जी, की जिम्मेदार थी, ठीक है जी, ये क्लियर हो गया जी। अच्छा, जो खला के सख्त मामलों में खिलाफत की हिफाजत करेंगे, तो वो सूट्स जो थे वो उनकी हिफाजत करेंगे, क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट ये है वाइल रीडिंग, ये जी हम पहुंच गए हैं जी यहाँ पर, ये देखें, ये यहाँ तक। अब ये वाइल रीडिंग हम पढ़ रहे हैं, ठीक है जी, मैंने कहा बुक को भी देखते रहे। व्हाट वाज द जॉब ऑफ द सचिव स्टेशन एट पॉलिटिक्स सो इम्पोर्टेंट फॉर द अपोलो 11 मिशन, बट ये इसका ट्रांसलेशन, अपोलो 11 मिशन के लिए पॉलिटिक्स में सीम स्टेशन का काम इतना अहम क्यों था, बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि आपने जब चांद पे उतरना है या माहौल में जा रहे हैं खला में, तो उसके लिए आपको फ्लेक्सिबल और इस तरह के सख्त एनवायरनमेंट में जाना है, तो आपके लिए ऐसे कपड़े, नॉर्मल कपड़े तो काम ही नहीं चलता था, उधर इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता था, तो इसलिए बहुत जरूरी था। ये ऐसी ऐसी स्टेशन जो गुमनाम हीरोज कह सकते हैं। सिर्फ एक नाम हमने जब नील आर्मस्ट्रांग का सुना है, तो एल्ड्रिन का भी सुना है, लेकिन इनका नाम नहीं आता, लेकिन ये हमारे अनसंग हीरो कहलाते हैं। इसी तरह आगे सॉफ्टवेयर एक इंजीनियर का खातून का भी जिक्र है, जिन्होंने बहुत काम किया था एमआईटी यूनिवर्सिटी में, वो भी अनसंग हमारे जो नामालूम यानी कि गुमनाम कह सकते हैं हीरोज हैं, जिन्होंने चांद पे किया था। और अमेरिका के जो जॉन एफ कैनेडी थे प्रेसिडेंट थे उस वक्त, उन्होंने ये मिशन के लिए सोसाइटी में ये सब कुछ उन्होंने सपोर्ट किया था। अमेरिका 1969 की बात है जी। वाइल रीडिंग व्हाट वाज, ये क्लियर हो गया। अब दीज सूट्स हैड टू बी परफेक्ट, इन सूट का ये मुकम्मल फिट होना था, बिल्कुल ठीक होना था, क्योंकि अगर ना हो तो फिर फायदा ही नहीं है। फ्लेक्सिबल इनफ फॉर मूवमेंट, या इतना वो लचकदार हो जिसमें हम वो हरकत कर सकते हैं, क्योंकि दौड़ना था, चलना था, येट स्ट्रांग इनफ टू विथस्टैंड द वैक्यूम ऑफ स्पेस, खला की वैक्यूम के साथ भी वो विथस्टैंड, मजबूती से वो ठीक मुकाबला कर सके, इतना मजबूत होना चाहिए। इन सूट को कामिल मुकाफिट होना था, नकलो व हरकत के लिए काबिल नहीं, इतना मजबूत के खला का भी मुकाबला कर सके, ठीक है जी। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, वन मिसप्लेस स्टिच कोड स्पेल डिजास्टर। अब एक भी गलत सिलाई स्टिच, ठीक है ना, कांटा टाका, कोड स्पेल डिजास्टर, यानी कि तबाही का सबब बनना, स्पेल डिजास्टर तबाही का सबब। ये गलत कोड बन सकती है या बन सकती थी, ये गलत सिलाई तबाही का सबब बन सकती है। वर्किंग विद ए ब्लेंड ऑफ मेटिकुलस, अब मेटिकुलस बहुत ज्यादा एहतियात, यानी कि बहुत ज्यादा केयर, ठीक है जी, इंतहाई एहतियात, यानी क्वाइट क्वाइट प्राइड और पुरस्कुर फखर। तीज वुमेन स्टिच, इन खवातीन स्टिच किया, यानी कि सिलाई की, लेयर अपॉन लेयर, यानी कि तह दर तह पर दर पर ऑफ स्पेशलाइज्ड फिगर, खसूसी कपड़े की, नोइंग दैट, ये जानते हुए, देयर वर्क वाज लिटरली, उनका काम वाकई ए मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, जिंदगी और मौत का मामला है। अगर वो कपड़ा ऐसा होता, खुदा खास्ता उस जाकर उस एनवायरमेंट में इंसान को जोड़ के रखने जो इन्वायरमेंट होता है, इंसान की डेथ वाकई हो सकती थी एस्ट्रोनॉट्स की, तो ये इस हिसाब से वो काम कर रहे थे, ठीक है जी। इंतहाई एहतियात और पुरस्कुर फखर के इंतजार के साथ काम करते हुए खवातीन ने खसूसी कपड़े की पारदार पार सिलाई की, ये जानते हुए कि उनका काम वाकई जिंदगी और मौत का मामला है। अच्छा जी, नेक्स्ट पैराग्राफ, ईच सीम, यानी कि हर सिलाई, ईच स्टिच, हर टांका, वाज ए थ्रेड, ठीक है ना, इन द, ठीक है, टेपेस्ट्री ऑफ द अपोलो 11 मिशन, ठीक है ना। अच्छा, टेपेस्ट्री कहते हैं जी मिश, तस्वीर, दास्तान, और थ्रेड कहते हैं धागे को, ठीक है ना। ये देखिए, हर सलाई, हर टांका अपोलो 11 मिशन की तस्वीर दास्तान में एक धागे की मानद था, ठीक है जी। ये उसको उस तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है जी, दास्तान एक तरफ है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पैराग्राफ, हमने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब द इंजीनियर हु रीच फर्स्ट स्टार, वो सितारों के साथ या सितारों तक पहुंचे या सितारों के लिए पहुंचे, तो ये हमारा अगला जो थर्ड है, हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, लेट्स स्टार्ट। अक्रॉस द कंट्री, मुल्क भर में, तमाम मुल्क में, इंजीनियर एंड नासा। अच्छा, अब नासा क्या है जी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यूएसए, ये अमेरिका का एक इदारा है, जो यकम अक्टूबर 1958 में ये बनाया गया था। ये इंजीनियरिंग साइंस टेक्नोलॉजी का एक बड़ा इदारा है, जिसमें एरोस्पेस और मुख्तलिफ खला और ये हवाबाजी के हवाले से उनको डील करता है। और ये तहकीकात की हर किस्म है, इसी के ताउन से मकसद गवर्नमेंट ऑफ यूएसए ने, यानी इस इदारा का जो मेन था, पर वो था, किरदार था, इसके अंदर सब लोग काम कर रहे थे, जिसने हवाई जहाज और बहुत से काम, अमेरिका का सुपर पावर है, इसलिए नहीं है कि उसकी तहकीकात 1969 देखें आज यानी कि वो इस लेवल पे पहुंचे हुए थे कि सॉफ्टवेयर भी उनके काम कर रहे थे। हमारे पास तो अभी भी बेसिक एजुकेशन की भी बहुत कमी है। तो ये तो
जो जदीद नॉलेज है वो तो अभी बहुत कोसों दूर है हमसे। तो ये है नासा। तो इसलिए आपको आप क्लियर हो गए इंजीनियर एंड नासा वर टैकलिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है, निपटना, टैकल करना, निपटना मसाइल से दैट नो वन हैड एवर, पहले कभी सॉल्व बिफोर, हल किए थे। मुल्क पर नासा के इंजीनियर ऐसे मसाइल से निपटे जो इससे पहले किसी ने हल नहीं किए थे। अच्छा जी, द सैटर्न फाइव रॉकेट ए टॉवरिंग behemoth, ठीक है ना, behemoth ऑफ इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा इदारा या शाहकार कहते हैं। सैटर्न वैसे जोहल को भी कहते हैं, जो आपको पता है वो निज़ाम शमसी के वो सितारे सितारे हैं, सितारे हैं। तो ये सैटर्न जो है आपका सितारे हैं जो मुश्तरी है, इसी तरह ये जोहल भी है। तो ये आपका रॉकेट को नाम दिया गया है ये टॉवरिंग वेव ऑफ इंजीनियरिंग हैड टू फंक्शन फ्लॉलेसली, यानी कि ये जो हम रॉकेट भेज रहे थे इसका नाम था सैटर्न 5 है, ये रॉकेट था। उसको कैसा करना, इंजीनियरिंग के शाहकार या बहुत बड़े, ठीक है ना, इदारा, ठीक है ना, एक बहुत बड़ा इदारा जिसे कहते हैं टॉवरिंग वेव ऑफ इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा इदारा शाहकार है। आई हैड टू, करना पड़ता था, करना चाहिए था, करना पड़ा, फंक्शन फ्लॉलेसली, बगैर किसी ऐप के, टू कैरी इट्स प्रीशियस कार्गो, ठीक है ना, बेऐब कीमती सामान का चांद टू द मून, यानी टू द मून, ठीक है ना, तो उस सामान को चांद तक ले जाने के लिए बेऐब से काम पड़ना पड़ा, ठीक है। कार्गो माने लेके जाना कोई चीज, कार्गो का कहते हैं कार्गो करा रहे हैं, सामान भेज रहे हैं। तो सैटर्न 5 रॉकेट जो इजराइल का एक बहुत बड़ा इदारा शाखा को अपने कीमती सामान को चांद तक ले जाने के लिए बेऐब तरीके से काम करना पड़ा। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। जी, आप जहाँ पहुंच चुके हैं जी वाइल रीडिंग, हम जरा बुक को भी देख रहे हैं कहाँ पहुंच गए, ये है, ठीक है ना, ये देखिए यहाँ तक हमने किया, और ये अब वाइल रीडिंग पढ़ेंगे, फिर हम पैराग्राफ आगे क्योंकि सेंटेंस भी सेंटेंस चल रहे हैं। वाइल रीडिंग क्या क्वेश्चन आ रहा है जी, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम आर द नासा इंजीनियर्स ट्राइंग टू सॉल्व विद द सैटर्न 5 रॉकेट, नासा के सैटर्न 5 रॉकेट किस किस मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे थे। जी बताएं जी, आपने पीछे सारा कुछ समझ लिया है, पढ़ लिया है, ये देखें जी, वो चाह रहे थे कि ऐसा काम करें कि देखें सैटर्न 5 पे तमाम मसाइल जो है ना आपने बेआब तरीके से काम करें, फ्लॉलेसली काम करें, ठीक है ना, ताकि वो जो भी सामान लेके जा रहे हैं, जो भी चीज़ चाहे वो आराम से पहुंच सकें। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट जी सेंटेंस है, इंजीनियर्स रेन काउंटलेस टेस्ट, काउंटलेस अनगिनत टेस्ट, जिन्होंने अनगिनत में सिमुलेशंस। अब सिमुलेशन मशक़ क्या होती है, सिमुलेशन होता है कुछ ऐसा ऐसा काम जो हकीकत में बाद में लॉन्च किया बना था, जिस तरह अपना जो सैटर्न 5 था आपका, जहाँ गाड़ी जानी थी, उसको एक्चुअली तो बाद में लॉन्च करा, पहले वो टेस्ट मशक के लिए एक इन्वायरमेंट बनाया जाता है, कंप्यूटर की जबान में एक सॉफ्टवेयर बना के उसी का तरह का माहौल बना के उस पर टेस्टिंग की जाती है, तो उसको सिमुलेशन कहते हैं, तो मशक करने के लिए होता है, ठीक है जी। सिमुलेशन मशक और हिसाब किताब के लिए किए और अपने डिजाइन को बार बार बेहतर किया एंड रिफाइनिंग दिया, रिफाइनिंग बेहतर बनाया, दिया डिजाइन अगेन अगर बेहतर बनाया, ठीक है ना जी। तो क्या था, इन्होंने अनगात सिमुलेशन मशकें और हिसाब किताब के और अपने डिजाइन को बार बार बेहतर बनाते रहे, ठीक है जी। साफ सारी मशकें हुई, उसको टेस्ट किया गया, इस तरह पहले ऐसे तो नहीं था कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में भेजने हैं तो बगैर मशकों के भेज दें, तो इस तरह नहीं होता, तजर्बे के लिए पहले कई बार उनको अपने कंप्यूटर पे अपने माहौल बनाया जाता है, उससे टेस्ट किया जाता है, जब उनको मुकम्मल यकीन होता है कि अब ये काम सेट है, फिर लॉन्च किया जाता है, क्योंकि इंसान जा रहे थे और बहुत ज़्यादा कीमती ये बहुत बड़ा एक मिशन था। ठीक है जी, नेक्स्ट चीज चलते हैं। दे डेल्ट विद चैलेंजेस दैट सीम इनसरमाउंटेबल, यानी कि नाकाबिले तस्खीर, इनसरमाउंटेबल नाकाबिले, उन चैलेंजों से निपटा जो नाकाबिले तस्खीर लग रहे थे, ठीक है ना। डेल्ट माना डील किया, विद चैलेंजेस, चैलेंजों से। हाउ टू कीप द रॉकेट स्टेबल, रॉकेट को किस तरह स्टेबल मुस्तहकम रखना है। हाउ टू नेविगेट, सफर करना थ्रू स्पेस में से कैसा सफर करना है, कैसे विद प्रिसीजन, सही तरीके से। एंड हाउ टू ब्रिंग द एस्ट्रोनॉट्स होम सेफ, एस्ट्रोनॉट खलाबाज जो जा रहे थे उनको वापस सेफली कैसे लाना है, उन्होंने इन चैलेंज से निपटा जो कबल तस्कील लग रहे थे। रॉकेट कैसे मुस्तहकम रखा जाए, खला में दुरुस्तगी के साथ कैसे सफर किया जाए, खलाबाजों को वापस घर कैसे लाया जाए। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। दीज इंजीनियर्स न्यू दैट द सक्सेस ऑफ द मिशन डिपेंड ऑन देयर कलेक्टिव एफर्ट, इंजीनियर न्यू, जानते थे कि इस कामयाबी मिशन, मकसद जो मिशन था, डिपेंड मुनसर करती ऑन देयर, उनकी कलेक्टिव इज्तमाही कोशिशों, एंड दे वर्क टायरलेसली, वो उन्होंने अंत तक बहुत ज्यादा मेहनत की, ऑफ ऑफन लेट इनटू द नाइट, और रातों तक काम किया, ड्राइवन बाई द बिलीव, इस यकीन के साथ, ठीक है ना,
दे वर पार्ट ऑफ समथिंग बिगर देन देमसेल्फ, वो अपने आप से किसी और अजीम मिशन पे उनसे भी जो बड़ा है उस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने जिनको को मालूम था कि मिशन करेंगे का शुगर होने से उन्होंने अंत तक उन्होंने अक्सर देर रात तक इस यकीन के साथ कि वो खुद से बड़ी चीज अजीम मकसद का हिस्सा है। लो जी, ये क्लियर हो गया जी। आप हमारा चौथा, फोर्थ हम आ रहे हैं, ये देखिए थर्ड था हमारा और थर्ड हमने कर लिया है पैराग्राफ। अब हम फोर्थ की तरफ जा रहे हैं, अपने फोर्थ को हम कर रहे हैं। वो है मिशन कंट्रोल द नर्व सेंटर, असाबी मरकज। आप पालो 11 मिशन कंट्रोल सिस्टम था, वो क्या था उसके बारे में ये थोड़ा सा इस हवाले से बताया गया है। ये बाय रीडिंग है दो। तो आइए हम चलते हैं जी अपने नोट्स की तरफ। ये देखें जी, एट मिशन कंट्रोल द नर्व सेंटर अपोलो 11, 11 और अपोलो 11 का असाबी मरकज एट नासा मिशन कंट्रोल हॉस्टन। हॉस्टन टेक्सास का एक शहर है, ठीक है जी, यूएसए में। तो वो कहते हैं जी हॉस्टन के मिशन वहां पे था ये नासा का मिशन कंट्रोल जो कंट्रोल सिस्टम था। ए टीम ऑफ यंग फ्लाइट कंट्रोलर, नौजवान फ्लाइट कंट्रोलर जो थे ना, फ्लाइट कंट्रोल करने वाले, वर प्रिपेयरिंग तैयार हो रहे थे फॉर मिशन, उस मिशन के लिए। वेल मिलिट्री प्रिसीशन, प्रिसीशन बिल्कुल जिस तरह फौजी दुरुस्ती करते हैं ना, वो बिल्कुल मुनज़्ज़म तरीके से इसका मतलब होगा। ह्यूस्टन में नासा के मिशन कंट्रोल में नौजवान फ्लाइट कंट्रोल की एक टीम फौजी दुरुस्ती यानी कि बड़ी बारीकबीनी से, बड़ी दुरुस्तगी से आप मिशन की तैयारी कर रही थी। ईच मेंबर ऑफ द टीम फ्रॉम द फ्लाइट डायरेक्टर टू द कम्युनिकेशन ऑफिसर हैड ए क्रिटिकल रोल टू प्ले, क्रिटिकल अहम तरीन, फ्लाइट डायरेक्टर से लेकर कम्युनिकेशन जो ऑफिसर था, ठीक है जी। ईच मेंबर, हर टीम मेंबर, फ्लाइट मेंबर से डायरेक्टर से लेकर कम्युनिकेशन ऑफिसर तक टीम के हर मेंबर को एक अहम किरदार अदा करना था। तो अब हम वाइल रीडिंग पे पहुंच गए। ये पहला वाइल रीडिंग है सब क्वेश्चन में, क्योंकि आपके जहन में वो एड्रेस करते रहते हैं। वाई वाज रिपोर्टेड फॉर ईच मेंबर ऑफ द मिशन कंट्रोल टीम टू हैव ए स्पेसिफिक ड्यूरिंग द मिशन, क्योंकि पढ़ते मिशन कंट्रोल हर रुकन के लिए मिशन के दौरान एक मखसूस किरदार अदा करना क्यों जरूरत है? बिकॉज क्योंकि हर चीज आपको पता है टीम वर्क होता है, और टीम ही कोई छोटा ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, इतना बड़ा काम था, जैसे आपने पढ़ा ना 4 लाख 400,000 बंदे इस पे काम कर रहे थे। कोई सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा था, कोई आपके सीम स्ट्रेसेस थी जो आपके लिबास बना रहे थे, कोई किसी पार्ट पे, कोई हार्डवेयर पे, इस तरह के ये मिल के बहुत जरूरी था कि अपने अपना काम उनका परफेक्ट हो। तब भी जब वो एक साथ संभल करके एक मिशन पे भेजे उन्होंने, इसलिए तो वो कामयाब हुए। इसे टीम एफर्ट कहते हैं ना जी। जी, नेक्स्ट देखते हैं। दे प्रैक्टिस एवरी पॉसिबल सिनेरियो फ्रॉम इक्विपमेंट फेलियर टू इमरजेंसी अबाउट्स एंड preparing फॉर एवरी पोटेंशियल प्रॉब्लम। अब देखिए जी, उन्होंने तमाम जो मुमकिन मनाजिर थे प्रैक्टिस वाश की, फ्राम इक्विपमेंट यानी कि हो सकता है उनके बगल कुछ सामान जो मशीनरी है वो खराब हो जाए, कोई पुर्जा खराब हो, उस पर उन्होंने काम किया, या कोई इमरजेंसी के लिए मनसूख करना पड़े, बार्स बने मनसूखी, ठीक है ना, इमरजेंसी में उसको मनसूख करना पड़े। एवरी पोटेंशियल पर हर जो मुमकिन मसला हो सकता पोटेंशियल, उसके लिए वो तैयारी कर रहे थे। उन्होंने साल समय नवंबर से लेकर आगामी तौर पर मिशन मशों की हर मुमकिन मसले के लिए तैयारी करके हर मुमकिन मुंजर नामी की मशक एक्सरसाइज की, प्रैक्टिस की, ठीक है जी। वन द डे ऑफ द लूनर लैंडिंग फाइनली अराइव्ड। अब लूनर लैंडिंग क्या है? चांद तक, चांद में पर लैंड करना, उतरना का वक्त आया। फाइनली आखिरकार अराइव्ड, आखिरकार जब चांद पर उतरने का दिन आया। टेंशन फील्ड विद द रूम, रूम में, कमरे में, जो जिसमें वो बैठे हुए सारे, तो कमरे में तनाव भर गया। अच्छा, तो टेंशन हो गई। जैसे ही एज द लूनर मॉड्यूल, मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल यानी कि चांद की खलाई गाड़ी जो थी, ईगल उसका नाम था, डिसेंडेड टुवर्ड द मून, जहां आकाब चांद की तरफ उतरा। अलार्म सडनली ब्लेयर, गलती के कोड की किसी ने अचानक अलार्म बजने लगी। जैसे होता है खतरा होता है ना, जिसे आप देखते हैं तो अलार्म बज रहा होता है, तो वो अलार्म बजने हो गई, सिस्टम सॉफ्टवेयर था तो अलार्म बजने लगे थे। तो ये इसलिए टेंशन भर गई, यार क्या हो गया है, अल्लाह माफ करे, कोई मसला था कि भाई मसले में ही अलार्म बजते हैं, जब इशू होता है तो हाईलाइट होता है। डिसेंडेंट में उतरना, बलेयार्ड में बजे, एरर कोड नो वन हैड एक्सपेक्टेड। आप किस चीज के आ रहे थे? गलती के कोड, जो एरर कोड्स कहते हैं, किसी ने तवक्को नहीं की थी, ठीक है। एरर कोड, कंप्यूटर जो थोड़ा बहुत जानते हैं उनको पता है एरर कोडिंग क्या है। तो इस तरह वो सामने स्क्रीन एक लगी थी, तो उस पर कोड आना शुरू हो गए। मिशन कंट्रोल क्विकली स्प्रेइंग इनटू एक्शन, मिशन कंट्रोल जो था वो तेजी से हरकत, स्प्रिंग में वैसे छलांग लगा, तेजी से हरकत में आना, इनटू एक्शन। जो भी बैठा था कंट्रोल कर रहा था निजाम को, फौरन हरकत में आया, ठीक है जी। अभी आपको क्लियर हो गया। आप जी नेक्स्ट देख लेते हैं जी, फ्लाइट कंट्रोलर, कंट्रोलर जो कंट्रोल कर रहे थे, फ्लाइट कंट्रोलर, कंट्रोल
लर्न स्कैन देयर स्क्रीन, अपनी स्क्रीनों को स्कैन किया। स्कैन का मतलब आप समझते हैं ना, आप जिस तरह एक स्कैनिंग करके उसकी वो आउटपुट देख रहे होते हैं हम लोग। तो स्कैनर की मदद से उन स्क्रीन को स्कैन किया। कंसल्टेड देयर मैनुअल, और उन्होंने उनके मैनुअल को पढ़ा, जो गाइडलाइन लिखी हुई थी, मैनुअल उसको कह रहे हैं, गाइडलाइन जो लिखी हुई चीजें होती थी भाई, क्या क्या काम क्या इस तरह करती है ये, उनको पढ़ा, मशवरा से मैनुअल से मशवरा किया। कन्फर्ड विद ईच अदर, एक दूसरे से मुलाकात या मशवरे किए, जिनको एक दूसरे को अंडरस्टैंड किया, जो लोग बैठे हुए थे फ्लाइट कंट्रोलर्स थे जो उनको देख रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, तो उन्होंने देखा इन चीजों को। मैनुअल यहाँ पे मुराद है जो आपके डॉक्यूमेंट्स थे, जिसमें वो पूरी गाइडलाइन होती है हर एक की, और लिखी होती है कि फ्रॉम किस तरह के मसले हैं, या हर हर चीज के बारे में होता है, क्योंकि इतना बड़ा मिशन तो उसकी मैनुअल और डॉक्यूमेंटेशन पहले से तैयार हो रखी होती है। सिर्फ इन मेयर सेकंड, चंद सेकंड में दे रियलाइज द अलार्म्स वर नॉट मिशन क्रिटिकल। वेरी इंपॉर्टेंट। रियलाइज माना उनको अदराक हुआ, ठीक है, मालूम हुआ, एहसास हुआ, अलार्म वर नॉट मिशन, लेकिन मिशन के लिए अहम नहीं थे। वैसे वो आम अलार्म आ गए थे, ये ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंट थे, क्रिटिकल नहीं थे। उन्होंने जब मैनुअल पढ़ा, स्टडी किया, तो उनको पता लग गया, जब चंद सेकंड में उन्हें एहसास हुआ कि अलार्म मिशन के लिए आम खतरनाक नहीं थे। द गाइडेंस कंप्यूटर वाज सिंपली ओवरलोडेड, गाइडेंस कंप्यूटर रहनुमाई करने वाला वो कंप्यूटर जो सामने पड़ा हुआ था सिर्फ बोझ का शिकार था। अब उस पर एक्स्ट्रा बोझ आ गया तो उसने बस, फिर आपको पता है, इतनी बड़ी खला में जाना, इतने दिनों के लिए जाना, तो वो फिर बोझ का शिकार होकर वजह से ऑटोमेटिकली यानी कि वो दे रहा था। तो ओवरलोड बट स्टिल फंक्शनल, लेकिन फिर भी सही तरीके से काम कर रहा था, ये सबसे आम था, काम सही कर रहा था। जब उन्होंने मैनुअल देखा सारा कुछ, क्योंकि वो भी ट्रेन शुदा थे, सीखे हुए थे सारे, जो जा रहे थे, तो उनको ये इल्म हो गया। नेक्स्ट देखते हैं जी। Their swift decision making and calm under pressure skill, ठीक है, उनका स्विफ्ट पर तेजी से फैसला साजी, डिसीजन मेकर, फैसला साजी। काम, और काम क्या होता है, CALM, वो सुकून होता है, पुरसुकून रहना अंडर प्रेशर, प्रेशर में, यानी कि दबाव की, ठीक है ना, मैं उसमें स्किल जो होती है अलाउड, इजाजत दी। आर्मस्ट्रांग एंड आल्ट्रन, यानी कि ये दो मेन आदमी थे। आर्मस्ट्रांग जो पहले कदम रखा, बड़ा मशहूर है, आल्ट्रन भी साथ थे, टू कंटिन्यू देयर डेसेंट। डेसेंट माना अपनी उतराई, नीचे गाड़ी से उतरना, उतर रहे थे ना उस वक्त ही अलार्म बजने शुरू हुए थे, तो उनकी तेजी से फैसला साजी और दबाव की महारत के तहत और स्कूल ने आर्मस्ट्रांग एल्ड्रन को अपने नीचे उतरना, जांच गाड़ी से जारी रखने की इजाजत दी। When Armstrong's, ये देखिए एपोस्ट्रॉफी है, वॉइस फाइनली क्रैकल्ड, गूंजी आई थ्रू द रेडियो विद द वर्ड्स, यानी कि रेडियो के जरिए, रेडियो की लहरों के जरिए, विद द वर्ड इन अल्फाज, हॉस्टन, हॉस्टन आपको पता है वही इलाका है। ट्रैंक्विलिटी क्या था, खामोश पुरसकून बेस ही, यार यहाँ पे पुरसकून बेस है, बुनियाद जहाँ पे उतर रहे थे। और आखिर का जब आर्मस्ट्रांग की आवाज गूंजी, ह्यूस्टन, यहाँ सुकून की बुनियाद। ह्यूस्टन वो इलाका था, आपको बताया था, वहां पे लोग बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे, जिनके साथ वो टाइप थे। फाइल रीडिंग, पढ़ने के दौरान क्या जी, हाउ डिड द टीम एट मिशन कंट्रोल प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द अपोलो 11 मिशन। अलार्म के दौरान मिशन कंट्रोल की टीम ने गैर मुतवक्किल मसले के लिए किस तरह तैयारी की, ठीक है ना। अब उसने हर किस्म की तैयारी की, मशक़ें की, सिमुलेशन पे बैठ के उन्होंने, कोई भी अगर गाड़ी का कोई इवन गाड़ी कोई इक्विपमेंट खराब हो जाए, या कोई हंगामी तौर पर मनसूखी करनी पड़े इस मिशन को, इसी तरह हर किस्म की उन्होंने प्रैक्टिस की थी इसके लिए। गैर मुतवक्के इस तरह के मसाइल को हल करने के लिए हर चीज, सॉफ्टवेयर की जिस तरह के अलार्म्स थे, मैनुअल उनके पास थे। तो ईगल हैज लैंडेड, ईगल देखिए औकाब को कहते हैं, लेकिन उस उधर गाड़ी का नाम था, चांद गाड़ी जो जा रही थी, शटल। ईगल हैज लैंडेड, उकाब चांद का जब उतर गया था। द रूम अरप्टेड इन अपलॉज, अपलॉज में तालियां, अरप्टेड गूंज, बहुत ज्यादा आवाज आना, जिनकी कमरा ताली से गूंज उठा। बट देयर वॉज नो टाइम फॉर रेस्ट, लेकिन आराम के लिए वक्त नहीं था, क्यों, द मिशन वॉज फार फ्रॉम ओवर, मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था, अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अभी आपने उधर पहुंचे हैं, उनके खतरात, दुनिया, इन्वायरमेंट, चांद पे आप इतना बड़ा मार्का सर कर चुके थे, तो उस तरफ इशारा है। नेक्स्ट है जी, मार्गरेट मार्गरेट हैमिल्टन एंड द सॉफ्टवेयर दैट सेव्ड द मिशन। देखिए जी, अब आज आज जदीद दौर है, या लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पता नहीं कहाँ का कंप्यूटर आ चुका है, लेकिन उस दौर में 69 में जब हमारे पास उनके पास ऑप्शन ये नहीं था हमारी तरह कोड करते, वो पंचिंग कार्ड के जरिए वो एक सुराख कर कर कोडिंग करते थे, तो इसका जिक्र आता है। तो एक खातून थी इंजीनियर जो रीड कर रही थी, वो थी मार ग्रेट हैमिल्टन, ठीक है जी, वहाँ USA में जो MIT यूनिवर्सिटी है, जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, USA की बड़ी पायनियर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी है, उसमें वो
काम कर रही थी, बाद में अपोलो के इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया था। और उनके सॉफ्टवेयर ने इसको सेव द मिशन को बहुत बचाया, क्योंकि देखिए उसी क्रिटिकल अलार्म उनकी डायरेक्शन समझ के वो लोग चलते रहे, और वो कामयाब हुए। ठीक है जी, ये उस तरफ इशारा है, मार्गरेट हैमिल्टन और वो सॉफ्टवेयर जिसने मिशन को बचाया। अब लास्ट हमारा जो पैराग्राफ शुरू हो रहा है वो हम पढ़ लेते हैं, और आखिर में हमारी कोशिश होगी ये एक दो ये जो सेंटेंस इनके हैं हैमिल्टन के, ये करके हम इनकी एक इंटरव्यू है मार्गरेट हैमिल्टन का, ताकि मैं चाह रहा हूँ हमारे स्टूडेंट सिर्फ एक रट्टे की हद तक नहीं बस ये लफ्ज पढ़ लिया था, तो मैं चाहता हूँ वो एक्चुअली भी कुछ ना कुछ मैं इमेजेस और वीडियो दिखाता रहता हूँ कि अभी उन्होंने कुछ इस हवाले से बात की है, एक दो तकरीबन एक मिनट के अंदर मार्गरेट हैमिल्टन ने उस हवाले से जब वो लैंड किया था क्या हुआ था। तो वो भी बड़ा आपको इंटरेस्टेड होगा, यूट्यूब चैनल पे मैंने अभी रखा हुआ है, तो यूट्यूब पे रखा हुआ है, तो इसको वो मैं आपको अभी चला कर दिखाऊंगा अभी, क्योंकि पहले इसको पढ़ लेते हैं। वन ऑफ द अनसंग हीरोज, गुमनाम हीरोज से वाज अनसंग हीरो वाज मार्क गैरेट हैमिल्टन। ये अनसंग गुमनाम ऐसे हीरो होते हैं जिनको पता ही नहीं दुनिया को, लेकिन वो पीछे बैठे होते हैं। अब ये क्योंकि एक नील आर्मस्ट्रांग या अल्ट्रन नहीं गया था, उसके पीछे जैसे कि 400 लाख अनसंग हीरोज थे जिन्हें अपने अपने शोबे में काम किया था, सीमस्ट्रेसेस थी और बहुत चीज लोग थे। ठीक है जी, हर शोबे के काम लोग थे, उनका अपना पार्ट था, एक टीम ने काम किया, लेकिन क्योंकि फ्रंट पे आखिर में उन्होंने कदम रखा तो उनका नाम, जैसे होता है ना एक्टर होते हैं सामने होते हैं, पीछे काम करने वाले कितने लोग बैठे होते हैं। एक इनका टीवी पे आते हैं तो एक सामने फ्रंट पे दुनिया उसको जा रही है, लेकिन पीछे पता नहीं अनसंग कितने लोग बैठे हुए हैं। तो इसी तरह इस पे काम करने वाले भी वन ऑफ द अनसंग हीरो वाज मार्गरेट हैमिल्टन थी, जैसा जिक्र किया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हु लीड द टीम दैट डेवलप किया था ऑन बोर्ड फ्लाइट सॉफ्टवेयर। अब ऑन बोर्ड जो फ्लाइट हो रही थी ना, उस पे सॉफ्टवेयर उन्होंने डेवलप करके उसको रखा हुआ था फॉर द ल्यूनर मॉड्यूल। ल्यूनर जो मॉड्यूल है चांद के मॉड्यूल के लिए। ठीक है जी, गुमनाम हीरोज में से एक मार्गरेट हैमिल्टन थी, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, जिन्होंने इस टीम की क़यादत की थी जिसने चांद मॉड्यूल पे जहाज पर प्रवास का सॉफ्टवेयर तैयार किया था। ठीक हो गया जी, ये हमारा पांचवा हम शुरू हो गए। अब हम वाइल्ड रीडिंग पे आ रहे हैं, तकरीबन हमारे ये देखें जी, ये हम चौथे के दोनों कर चुके हैं वाइल्ड रीडिंग, और ये हमारा पांचवा कहाँ पे है जी, यहाँ पे आज हम इंशाल्लाह पांच तक कंप्लीट करेंगे। ये आ गया हुआ द मिल्टन एंड व्हाट वाज द रोल इन अपोलो 11। ठीक है जी, जी। तो बारगाह हमने काउंट किया, और अपोलो 11 मिशन में क्या किरदार था साहब, जरिए हमारी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप किया था, ये जो हमारा फ्लाइट ऑन फ्लाइट बोर्ड है, ठीक है ना, एरोप्लेन पे जो हमारी चांद गाड़ी जा रही थी, ठीक है जी, उसको उन्होंने ऑन बोर्ड देखे फ्लाइट सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया था, कंप्लीट किया था उसको डेवलपमेंट की टीम को। ठीक है जी, इंजीनियर थी एम। अच्छा, अच्छा ये पढ़ लेते हैं जी। द इन ए टाइम व्हेन कोडिंग वाज डन बाय हैंड, एक ऐसे में जब कोडिंग हाथ से की जाती थी, विद पंच कार्ड डाले जाते थे खुद, एंड पंचिंग एंड एंडलेस लाइन ऑफ कोड, और कोड की लामतलाई लाइनों के साथ बहुत से लाइनें उस तरह पंच कितना मुश्किल होता है, आज तो हम टाइप करते हैं हर चीज तैयार है। हैमिल्टन एंड हर टीम, हैमिल्टन क्रिएट के सॉफ्टवेयर क्रिएट किए दैट कोड प्रायोरिटाइज क्या होता है, प्रायोरिटाइज इनकी तरजीह देना था, मोस्ट क्रिटिकल ज्यादा अहम टास्क को काम, जिस तरह के आया वो गैर अहम था, पता लग गया तो बचत हो गई। एक ऐसे वक्त में जब कोडिंग हाथ से की जाती, पांच कार्ड और कोड गिलामत हैमिल्टन और उनकी टीम ने सॉफ्टवेयर तैयार किया जो इंतहाई अहम काम को तरजीह दे सकता था। लेकिन ये अगर गैर अहम चीजों के अलार्म बजते हैं और उसको वो नजरअंदाज करते जाते हैं और अहम की तरफ तवज्जो दें, तो प्रायोरिटी यही थी लेने के दौरान, अगर वो ना देखते मोस्ट क्रिटिकल को तो ये उस पे ही कंफ्यूज हो जाते, टेंशन जैसे अबैट हो गई तो वो मिशन ही कम फेल हो जाता। तो एक अच्छे प्रोग्रामर, और ये 1969 की बात है, आज से आप देख लें तो तकरीबन हमारे अब कितने अर्सा गुजर चुका है, बहुत ज्यादा 56-57 साल। तो उस दौर में उन्होंने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया था एमए टीम में और अपोलो की टीम के साथ मिलकर। अपोलो जो हमारा 11 मिशन गया था इनका, उनके साथ। अच्छा जी, दिस फोर साइट प्रूव इनवेल्यूएबल, ये दूर अनमोल इनवेल्यूएबल जिनकी क्विकी मात्रा ड्यूरिंग द ल्यूनर लैंडिंग। ठीक है ना, ये दूरंदेशी चांद बताने के बाद दौरान अनमोल साबित हुई, व्हेन द कंप्यूटर वाज ओवरलोडेड विद अननेसेसरी डेटा, जब उन्हें क्योंकि बर्डन था, बहुत सा गैर जरूरी डेटा था, तो लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ही बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया था। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगी ये बात। ठीक है ना, ओवरलोडेड ये भरा हुआ था, थैंक्स टू हैमिल्टन कोड, मिल्टन के कोड की बदौलत, ये सॉफ्टवेयर मिल्टन सी एपिस्ट्रॉफी आ गई, द कंप्यूटर डिस्कार्डेड लेस इंपॉर्टेंट टास्क। ठीक है ना,
कंप्यूटर ने कम अहम जो काम थे उनको तर्क कर दिया और उनको नजरअंदाज कर दिया, ठीक है। एंड फोकस्ड ऑन लैंडिंग द स्पेस क्राफ्ट, और खलाई जहाज की लैंडिंग में तवज्जो मरकूज, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर बनाया इसलिए गया था। एन एक्शन दैट प्लेड ए क्रूशियल रोल, एक ऐसा काम, ऐसा अमल जिसने मिशन इन द सक्सेस ऑफ मिशन, जिसने मिशन की कामयाबी में अहम किरदार अदा। तो ये सॉफ्टवेयर जो खातून थी, जिन्होंने इंजीनियर थी, उनका एक बहुत बड़ा क्रेडिट है, और ये अनसंग हकीकत में हीरो है जिसके पास सॉफ्टवेयर एक को एक इंजीनियरिंग और एक और नया नाम मिला, और जिससे अब दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, इसके बगैर अब गुजारा नहीं है। तो आइए, इस इतना हमने पढ़ लिया, तो आप चाहेंगे कि क्यों ना इस अजीम खातून का कोई देख लें चेहरा फेस, और उनकी कुछ बात सुन लें। तो एक इंटरव्यू पढ़ा था, तो मैंने आपसे शेयर करना अभी मुनासिब समझता हूँ। और आइए, मैं सीधा आपको यूट्यूब पे ले जाता हूँ जी। ये मैंने उसका पार्ट एक खोला हुआ है, होपफुली आप इसको देखें, आपको ठीक अच्छा लगेगा। थोड़ा सा क्लिप में देखें अपोलो का, जब वो अलार्म आए थे, तो देखें, आपकी बुक से रिलेटेड है, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए, और आप फिर इसको कभी इस सीन को हमेशा अपने कैप्चर रखेंगे इंशाल्लाह। जी सुने। Apollo. And it's time to land. And all of a sudden, guess what comes up? Priority display telling them there's an emergency. This is just before they land. And here were the things that I had wanted to do, was to warn the astronaut when there's an emergency. There were too many things going on in the computer, and the astronaut knew, and he had put the switch in a position that had caused extra stuff affecting the computer. And he realized, oh yeah, and he put it back in the right place, and they landed. एंड दे लैंडेड जी। ये मिशन उनका कंप्लीट हो चुका था, आप उम्मीदें समझ गए होंगे। ये थी वो अजीम औरत, अजीम खातून, जिन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो मार्garet हैमिल्टन थी। तो आज हमारा लेक्चर भी इसी पे एंड कर रहे हैं। तो ये ऐसे हीरो हैं दुनिया में, जिन्होंने ये देखें बहुत पुराने वक्त में काम किया, और अनसंग हीरो हैं जिनका जिक्र बहुत से कम लोगों को मिलता है, लेकिन इन्होंने बहुत ही अजीम अजीम कारनामे सर अंजाम दिए हैं। इसलिए अमेरिका आज सुपर पावर है, क्योंकि वहाँ पे ही ये ऐसे चीज़ें और उनको प्रमोट भी किया जाता है। तो आइए, आखिर में हम हमेशा की तरह अपना इसकी प्रोनाउंसिएशन कराते हैं, हमेशा हम कराते हैं। तो हमारी यही कोशिश है कि हम इसको अपने सिलसिले को जारी रखें। तो आइए, सीमलेस सीमस्ट्रेस हु स्ट्रिट फॉर स्टार्स, यहाँ हम बस थोड़ी देर में मैं आपको लेके जाता हूँ, ताकि वो डिजिटल टूल से हम प्रोनाउंस करा लें, ताकि आप गौर से अपनी बुक सामने रखें, और उस बुक से, ताकि आप उसको पढ़ सकें, समझ सकें, और रीड करवा सकते हैं, हम करा सकते हैं आराम से, ठीक है जी। और उम्मीद है आपको ये काविश अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। तो बस मैं अभी उसको प्रे करने लगा हूँ, थोड़ा सा वेट कर लें। हाँ जी, हम आ गए हैं अपने पेज पे, तो हम इसको करा लेते हैं जी। यहाँ पे ये अनाउंस कराने लगे हैं जी। बाकी अगर आपको ये पसंद आ रहा है हमारी काविश, तो लाइक शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। हमेशा की तरफ से रिक्वेस्ट होती है कि हौसला अफजाई मिलती रहे, और यही हौसला अफजाई हमें ज़रूरत है, इसी मकसद के लिए बेट्स काम कर रहा है। तो आप लोगों का कोऑपरेशन बस इतना ही है। आप अपनी फीडबैक भी दे सकते हैं, आखिर में मैं कॉन्टैक्ट्स भी आपको बताऊंगा। जी सुने। The seamstresses who stitched for the stars. 2. In a quiet workshop far from the launch pads of Cape Canaveral, a team of seamstresses at Playtex were busy with a task unlike any they had faced before. They were responsible for crafting the spacesuits that would protect the astronauts in the harsh environment of space. While reading, why was the job of the seamstresses at Playtex so important for the Apollo 11 mission? These suits had to be perfect, flexible enough for movement, yet strong enough to withstand the vacuum of space. One misplaced stitch could spell disaster. Working with a blend of meticulous care and quiet pride, these women stitched layer upon layer of specialized fabric, knowing that their work was literally a matter of life and death. Each seam, each stitch, was a thread in the tapestry of the Apollo 11 mission.
The engineers who reached for the stars. 3. Across the country, engineers at NASA were tackling problems that no one had ever solved before. The Saturn V rocket, a towering behemoth of engineering, had to function flawlessly to carry its precious cargo to the moon. While reading. What kind of problems were the NASA engineers trying to solve with the Saturn V rocket? The engineers ran countless tests, simulations, and calculations, refining their designs again and again. They dealt with challenges that seemed insurmountable: how to keep the rocket stable, how to navigate through space with precision, and how to bring the astronauts home safely. These engineers knew that the success of the mission depended on their collective efforts, and they worked tirelessly, often late into the night, driven by the belief that they were part of something bigger than themselves. Mission Control, the nerve center of Apollo 11. 11. 4. At NASA's Mission Control in Houston, a team of young flight controllers were preparing for the mission with military precision. Each member of the team, from the flight director to the communications officer, had a critical role to play. While reading. Why was it important for each member of the mission control team to have a specific role during the mission? They practiced every possible scenario, from equipment failures to emergency aborts, preparing for every potential problem. When the day of the lunar landing finally arrived, tension filled the room. As the lunar module, Eagle, descended towards the moon, alarms suddenly blared, error codes no one had expected. Mission Control quickly sprang into action. Flight controllers scanned their screens, consulted their manuals, and conferred with each other. In mere seconds, they realized the alarms were not mission critical. The guidance computer was simply overloaded but still functioning properly. Their swift decision-making and calm under pressure skill allowed Armstrong and Aldrin to continue their descent. When Armstrong's voice finally crackled through the radio with the words, "Houston, Tranquility Base here." While reading. How did the team at Mission Control prepare for unexpected problems during the Apollo 11 mission? 11. The Eagle has landed. The room erupted in applause. But there was no time for rest. The mission was far from over. Margaret Hamilton and the software that saved the mission. 5. One of the unsung heroes was Margaret Hamilton, a software engineer who led the team that developed the onboard flight software for the lunar module. While reading. Who was Margaret Hamilton, and what was her role in the Apollo 11 mission? 11. In a time when coding was done by hand, with punch cards and endless lines of code, Hamilton and her team created software that could prioritize the most critical tasks. This foresight proved invaluable during the lunar landing, when the computer was overloaded with unnecessary data. Thanks to Hamilton's code, the computer discarded less important tasks and focused on landing the spacecraft in action that played a crucial role in the success of the mission. Mission. जी, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर आज का एंड हो रहा है जी। आखिर में अगर आप में से कोई आ, आ, कोई रब्ता करना चाहे और कॉन्टैक्ट्स आपको दे देता हूँ। तो सामने अभी थोड़ी देर में आपके पास ये कॉन्टैक्ट्स है जी। ये bukhari@gmail.com, मोबाइल व्हाट्सएप है 30320597143। हमेशा की तरह ये हमारा यूट्यूब चैनल जिसपे आप अपने वीडियो देख रहे हैं, ये भी ऑप्शनल है, लेकिन अभी इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम हाजिर होंगे। फी अमानिल्लाह।